फिरदौस आज जुल्फी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जुल्फी का फ़ोन आ गया था कि चाय साथ पिएंगे। वो बार बार घड़ी की सुइयां देखती। ऐसा लग रहा था कि घड़ी की सुइयां अपनी जगह से हिल ही नहीं रही। मुलाजमा 2 बार आकर पूछ चुकी थी, बीबी जी चाय बनाऊं? लेकिन हर बार वो इशारे से उसे मना कर देती थी। उसकी नज़रें मुस्तकिल गेट की तरफ थीं और वो ये देख रही थी कि कब जुल्फी की कार आकर रुके और वो उसे रिसीव करे। इसी असना में जुल्फी की कार आकर रुकी। वो बाहर की तरफ दौड़ी। जुल्फी को रिसीव किया जैसे वो पहले किया करती थी, मुस्कुराते हुए। आज वो हल्के मेकअप में थी और बड़ी हसीन लग रही थी। पूरी तरह से तैयार थी। उसने जुल्फी से पूछा, चाय बनवाऊं? जुल्फी बोला, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम जब तक चाय तैयार कराओ। थोड़ी देर में जुल्फी फ्रेश होकर वापस आया। इस बीच चाय तैयार थी। जुल्फी के हाथ में चाय की प्याली थमाते हुए एक तजस्सुस भरी नज़र जुल्फी पर डालते हुए फिरदौस बोली, जुल्फी, मैं तुम्हारे सरप्राइज़ की मुंतज़िर हूँ। पहले तो जुल्फी हल्का से मुस्कुराया, फिर बोला, मुबारक हो, आर्ट गैलरी अगले हफ्ते तुम्हारी पेंटिंग्स के लिए बुक करवा दिया है। ये सुनकर वो चौंक पड़ी और बोली, ये कैसे मुमकिन हुआ? आर्ट गैलरी तो साल साल भर तक बुक होती है, फिर कैसे मिल गई? बस हो गया, नियत साफ हो तो रास्ता आसान हो जाता है। ये कहते हुए जुल्फी मुस्कुराया। जुल्फी ने देखा कि उसकी इस बात से फिरदौस खासी खुश नज़र आ रही। इस बीच जुल्फी का फ़ोन आ गया और वो उठकर चला गया। फिरदौस वहीं बैठे कुछ सोचती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आर्ट गैलरी कैसे अगले हफ्ते के लिए मिल गई। वो खुश भी थी, लेकिन सोचते सोचते एकदम वो फिक्रमंद हो गई कि एक हफ्ते में कैसे तैयारी होगी और वो कैसे सब लोगों को वहाँ फेस कर पाएगी, कैसे मीडिया के लोगों को फेस करेगी। ये सब ख्याल आते ही उसकी खुशी काफूर हो गई और अब वो फिक्रमंद नज़र आने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस बीच जुल्फी अपनी बात ख़त्म करके वापस आया और वापस आने के बाद जब उसने फिरदौस पे नज़र डाली तो उसने देखा कि फिरदौस, जो अभी काफ़ी खुश थी, उसके चेहरे पे उलझन के आसार नुमाया हैं। जुल्फी ने फिरदौस को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या हुआ? फिरदौस खामोश रही। फिर जुल्फी ने दोबारा सवाल किया, सब खैरियत तो है? फिरदौस ने नज़रें ऊपर उठाकर जुल्फी के चेहरे को देखा तो उसे ऐसा लगा कि जुल्फी कुछ फिक्रमंद है। और जुल्फी ने जब फिरदौस को देखा तो उसने फिरदौस को परेशान पाया। अब जुल्फी की परेशानी और बढ़ गई थी और वो फिक्रमंद भी हो रहा था और बार बार पूछ रहा था कि भाई ये तो बताओ कि क्या मसला है, क्यों परेशान हो? और वो उसके चेहरे को गौर से देख भी रहा था। तभी वो बोली, जुल्फी, मुझसे ये ना हो पाएगा, तुम आर्ट गैलरी की बुकिंग कैंसिल करा दो। ये सुनकर तो जुल्फी बिल्कुल परेशान हो गया और फिर बोला, क्यों? फिर थोड़ा सा रुका और बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत खुश नजर आ रही थी, अब क्या हो गया? मैं मुश्किल से 10 मिनट के लिए यहाँ से उठकर गया हूँगा,
मैंने फ़ोन पर बात की, इस 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया मैं समझने से कासिर हूँ। फिरदौस चुप थी। उसकी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो जुल्फ़ी से क्या कहे, कि क्या हो गया इस 10 मिनट में। वो खामोश रही। जुल्फ़ी ने देखा कि फिरदौस उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो वो उस पर गुस्सा नहीं हुआ, झुंझलाया भी नहीं, बल्कि बहुत ठंडे तरीके से कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि अभी इस मौजू पर कोई बात नहीं करते, बाद में किसी और वक्त इस पर गुफ्तगू हो जाएगी। वैसे भी वीकेंड है, 2 दिन तो घर पे ही रहना है। जुल्फ़ी ने बड़ी समझदारी से इस वक्त इस टॉपिक को बदल दिया और फिर कहने लगा, ऐसा करते हैं, चलो आज डिनर पे बाहर चलते हैं, चाइनीज़ खाते हैं आज, क्योंकि उसे पता था चाइनीज़ फिरदौस को बहुत पसंद है। ये कहकर उसने फिरदौस के चेहरे पे एक नज़र डाली तो देखा कि फिरदौस अब कद्र नॉर्मल हो चुकी है। जुल्फ़ी ये कहकर उठा और अपने कमरे में चला गया। फिरदौस थोड़ी देर वहीं बैठी रही और कुछ सोचती रही। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि फ़ोन की घंटी बजी और जब उसने फ़ोन रिसीव किया तो पता चला कि उसकी बेटी और बेटे का फ़ोन है, यानी उफ़क़ और इब्तिदा। उसने फ़ोन रिसीव किया और वो अपने बेटे और बेटी से फ़ोन में बात करने में मशगूल हो गई और फिर वो थोड़ी देर के लिए ये सारी चीज़ें भूल गई कि अब क्या होगा आर्ट गैलरी का और क्या प्रोग्राम बनेगा। इसी असना में जुल्फ़ी ने आवाज़ दी, किसका फ़ोन है? उसने कहा, इब्तिदा और उफ़क़ का। जुल्फ़ी भी आ गया और वो लोग अपनी औलादों से बात करने में मशगूल हो गए।